ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेणुवादनशीलाय गोपालाय मर्दिने कालिन्दी-कुललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लवीनयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के आज के प्रसंग में प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। सूत जी शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। कल मैंने आपको बतलाया किस प्रकार नारद जी के प्रेरणा से भगवान वेदव्यास इस कार्य में श्रीमद् भागवत की रचना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उपदेश देकर के नारद जी चले गए तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि सूत जी, निर्गते नारदे सूत भगवान वादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् ततः किमकरोत् विभु। नारद जी का उपदेश सुनकर के श्रुतवांस तद अभिप्रेतम, नारद जी को जो अभिप्रेत है वो अभिप्राय व्यास जी ने सुन लिया। उसके बाद में फिर व्यास जी ने क्या किया तो सूत जी कहते हैं कि वेदव्यास जी सरस्वती के तट पर शम्याप्रास नाम का उनका आश्रम है। जहां ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। चारों ओर वन का वातावरण है। वहीं पर उन्होंने तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते, बदरी बेरों का वन है, वहां पर उनका आश्रम है। वहां पर अपने आश्रम में आसीनोथ उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं, उन्होंने स्नान ध्यानोपरांत तो आचमन करके फिर मन को एकाग्र किया। भक्ति योगेन मनक्षि सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयम्। ध्यान में बैठ करके समाधि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया और उनकी माया का भी दर्शन किया।
ये भी साक्षात किया कि इस माया के द्वारा मोहित होकर के ये जीव जो मूल रूप से उसी परमात्मा का अंश है, वो स्वयं को त्रिगुणात्मक मान लेता है। जड़ चेतन ही ग्रंथ परी गई, बस यही ग्रंथि है, मान लेता है नहीं, पर मोहित होकर के मान लेता है। और इसी मान्यता पर फिर निरंतर दुख ही भोगता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे, लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम्। उन संपूर्ण अनर्थों की जड़ यही माया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यही जीव नहीं जान पाते तो इन समस्त अनर्थों की जड़ को मिटाने के लिए जिसे जीव नहीं जानते, भगवान वेद व्यास ने सात्वत संहिताम, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र वर्णन किया है। इस संहिता रूप से, श्रीमद् भागवत के स्वरूप से उन्होंने भगवान के गुण, कर्म, चरित्र, लीला इत्यादि सबका विस्तार से वर्णन किया है, जो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, वो साक्षात भक्ति का स्वरूप है, भगवान के चरणों की भक्ति का स्वरूप है। जिसके सुनने मात्र से शौनक जी शोक मोह भय सब समाप्त हो जाते हैं। और यही इसी ग्रंथ का अध्ययन वेद व्यास जी ने अपने पुत्र, जो निवृत्ति परायण थे, सुखदेव जी, उनको सर्वप्रथम कराया। तो शौनक जी पूछते हैं कि सवै निवृत्त निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि, कस्य वा बृहति में ताम आत्मा रामः समभ्यसत्। सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण प्रारंभ से ही हैं, सर्वत्र उपेक्षको मुनि, उन्होंने संसार की सब प्रकार से उपेक्षा कर दी। किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आत्मा रामः, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। तो सोच जी, उन्होंने फिर किस लिए इसका अध्ययन किया, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई। आत्मा राम रामास्य मुनयः निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे। आत्मरमण करने वाले व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने आत्मानुसंधान कर लिया है, निर्ग्रंथा, जिनकी वो ग्रंथि समाप्त हो गई है, अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, सूत जी बतला रहे हैं शौनक जी को, ये बात सूत जी कह रहे हैं।
जो शौनक जी ने पूछा कि आत्मरमण करने वाले, आत्मानुसंधान करने वाले, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसके लिए बता रहे सूत जी कि जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आत्मानुसंधान कर चुके हैं, निर्ग्रंथ हैं, संदेह रहित हैं, वो भी कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। कहते हैं भगवान के चरित्र ही ऐसे, भगवान की लीलाएं ही ऐसी हैं, उनके गुण ही ऐसे हैं कि ये स्वतः उनकी ओर आकर्षित होकर के और उनकी भक्ति करते हैं। जे हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगत लुभाने। मुक्ति का निरादर करके वो भक्ति करते हैं। भगवान के गुण ही ऐसे हैं जो जीव को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। और फिर सुखदेव जी तो फिर रसिक ही हैं भगवान के लीला गुणानुवाद के। व्यास जी के पुत्र तो जो रसिक ही हैं, भगवत चरणाम्भोज जो भगवान के लीला गुण और कथाओं के रसिक हैं, वो तो स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें कोई व्यवस्था नहीं है, स्वेच्छा से वो करते ही हैं, उनका काम यही है। यहां तक सूत जी ने संक्षेप से सुखदेव जी का परिचय दे दिया कि वो किस स्थिति के हैं, वो कैसे हैं। इसके पश्चात अब परीक्षित के संबंध की बात आती है। कहते हैं सूत जी की परीक्षितोऽथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम। शौनक जी अब राजा परीक्षित, राजर्षि परीक्षित के संबंध में सुनो। कैसे उनका जन्म हुआ, क्या उन्होंने किया और उनका मोक्ष, उनका विलापनम, मोक्ष कैसे हुआ। संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। यहां से सूत जी कहते हैं हम यहीं से अपनी कथा का प्रारंभ करते हैं। संस्थां च पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों के स्वर्गारोहण की कथा मैं आपको इसके पूर्व प्रसंग के रूप में सुनाता हूं, क्योंकि इन्हीं प्रसंगों से भगवान के संबंध के कथाएं, अनेक कथाएं उत्पन्न होती हैं। कृष्ण कथा उदयम, कृष्ण कथोदयम, अनेकों कथाएं यहां से ही प्रारंभ हो जाती हैं, पीछे की छोड़ भी दें। तो यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, अंतिम दिन की कथा बताते हैं। वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भयो भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। शौनक जी
महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब पांडवों की और कौरवों में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में अनेकों वीरों की वीरगति हुई और अंतिम दिन वृकोदरा वृद्ध गता विमर्श, भीमसेन की गदा के प्रहार से भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, दुर्योधन की कमर टूट चुकी थी, जांग टूट चुकी थी, उर्दंडे भगने ये टूट चुकी थी। ऐसी स्थिति में वो युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ अंतिम रात्रि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, तीन ही वीर बच्चे हैं उधर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और उनके मामा कृपाचार्य जी और तीसरा वीर कृतवर्मा। ये जो सेना गई थी भगवान की द्वारका से कौरव पक्ष में, जो दुर्योधन ने मांगी थी, उसका सेनापति कृतवर्मा। वैसे भगवान कृष्ण की पुत्री इस कृतवर्मा के पुत्र को विवाहित थी। ये प्रसंग आया है। तो संबंधी भी है। ये तीन ही कौरव पक्ष में बचे हैं और इन्होंने जो दुर्दशा देखी है शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात युद्ध क्षेत्र में अकेले पड़े हुए दुर्योधन की, तो ये अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए दुर्योधन से कहते हैं कि अब हम क्या करें। अंतिम अवस्था में युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ वो दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा, आज मैं तुम्हें सेनापतित्व का भार देता हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। क्रोध में, क्योंकि अश्वत्थामा का पिता भी मारा गया था, द्रोणाचार्य जी मारे जा चुके थे, आज ये दुर्योधन मित्र की ये दुर्दशा देखकर, जे न मित्र दुख हो दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी, ये भाव लेकर के ये यहां से निकलता है। रात हो गई, एक स्थान पर वृक्ष के नीचे तीनों विश्राम करते हैं, परामर्श करते हैं आपस में कि अब क्या करना चाहिए। तो कृपाचार्य जी कहते हैं कि अश्वत्थामा अब क्या हो सकता है, आज का दिन समाप्त हो चुका, रात्रि है, रात्रि में विश्राम करो, प्रातःकाल होगा तब देखेंगे क्या करना है। बैठे बातें कर रहे थे। उस अंधेरी रात में संभवतः वो वट वृक्ष था जिसके छाया में ये लोग बैठे थे। उस वृक्ष पर कौवे रहते थे। रात्रि के समय ये सब दिन के प्राणी हैं, ये सो गए कौवे, और उस अवस्था में एक उल्लू कहीं से आ गया बड़ा सा, और उसने आक्रमण कर दिया, और इस प्रकार से आक्रमण किया है कि वो कौवे जान ही नहीं पाए। उस एक उल्लू ने
कौओं को मारना शुरू किया। एक एक करके कौओं के सिर नीचे गिरने लगे। ये स्थिति देखी, ये बातें कर रहे थे, इन्होंने देखा ये क्या, तो वहां दिखाई पड़ी ऐसी स्थिति। दैवयोग कहें या दैवी प्रेरणा कहें, अश्वत्थामा कहता है मामा मेरे साथ चलो, हम भी आज ऐसा ही करेंगे। जब अपनी संख्या कम हो शत्रु के अपेक्षा, तब यही उचित है। अब धर्म अधर्म कुछ नहीं देखना, उसको तो दिखाई पड़ता है कि कमर से नीचे भीम ने प्रहार किया है, गदा का अधर्म किया है। और इस घटना का बलराम जी ने भी विरोध किया था। बलराम जी के समक्ष ये अंतिम युद्ध हुआ। तीर्थ यात्रा से लौट आए थे, दोनों बलराम जी के शिष्य हैं, दुर्योधन और भीम। और भीम ने प्रहार कर दिया कमर से नीचे। गुरुजी को सहन नहीं हुआ, गुरुजी लेकर के गदा भीम के ऊपर दौड़ पड़े कि मूर्ख, तूने अधर्म किया है और मेरे समक्ष किया है, तूने गुरु अपमान किया है। यही शिक्षा मैंने तुझे दी थी। मेरे सामने तू शिष्य है तो क्या हुआ, ये भी मेरा शिष्य है, और शिष्य के साथ में अधर्म हो रहा है। मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तुझे जीवित नहीं करूंगा। लेके गदा दौड़ पड़े। मार्ग में भगवान कृष्ण ने पैर पकड़ लिए कि दादा बस ये मत करो, अब न मत करो, हो गया जो होना था। भीम की प्रतिज्ञा थी, जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, ये जंगा ही ठोक रहा था दुर्योधन, भीम ने कहा था ये जंगा ही तेरी तोड़ूंगा। क्षत्रिय प्रतिज्ञा है भैया, अब क्रोध छोड़ दीजिए। पकड़ लिया, बढ़ने नहीं दिया आगे, पैर पकड़ लिए। अंततः विवश हो गए बलराम जी और क्रोधित होकर के कृष्ण से कहा, कृष्ण मैं नहीं ठहरूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। ये वो बलराम है जो भाई का कभी अहित नहीं देखा कभी इन्होंने। महाभारत युद्ध में भी जब कृष्ण ने पक्ष में चले गए, पांडवों के सेना इधर चली गई कौरवों के पक्ष में, तब भी बलराम जी ने कहा था कि कृष्ण ये उचित नहीं है परिवार के विग्रह में किसी के पड़ना, फिर भी तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। ये स्वीकार करके गए थे कि पर मैं नहीं करूंगा। भगवान बलराम जी, प्रद्युम्न जी ये तीर्थ यात्रा में चले गए। वही अंतिम दिन ये स्थिति बनी। वहां पर भी फिर बलराम जी ने यही कहा कि कृष्ण तुम चाहे जो कुछ करो, पर मैं इसका समर्थन नहीं करता। भीम ने अन्याय किया है तो किया है, इतना कह के चले गए। इधर अश्वत्थामा ने कहा कि मामा कृपाचार्य से कहते हैं कि अब यही नीति है, यही मैं भी करूंगा। चलो अभी चलते हैं, रात्रि का समय है, सब सो रहे होंगे जो बच्चे हैं। और पांडव पक्ष के वीर वो सब शिविर में हैं, और अभी वो धृष्टद्युम्न जीवित है जो प्रथम दिन सेनापति बना था और आज तक वही सेनापति है, और हमारी तरफ से जो भी सेनापति बना सब चले गए। तो आज मैं सेनापति हूं, जो चाहूंगा करूंगा। कृपाचार्य समझाते हैं, कृतवर्मा वे समझाते हैं, पर ये नहीं मानता। अंत में कहता है कि मामा तुम्हारी इच्छा हो तुम करो, और कृपाचार्य से उनसे कृतवर्मा से कहता है कि तुम्हारी जो इच्छा हो, यहां रहो चाहे अपने घर चले जाओ,
मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, आज मैं किसी के नहीं सुनूंगा। अंततः कृपाचार्य और कृतवर्मा कहते हैं, अश्वत्थामा, यद्यपि मैं समर्थन तो नहीं करता तुम्हारा, पर प्रारंभ से हम साथ हैं, तो अब तुम जो कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उसी रात्रि में ये जाकर के जहां शिविर लगा है पांडव पक्षों का, चारों तरफ से बंद है, मुख्य द्वार है एक। जैसे ही मुख्य द्वार पर ये पहुंचते हैं, वहां पर एक महाकाय भीषण आकृति द्वारपाल के रूप में उपस्थित है। जाकर के तीनों प्रयास करते हैं, घुस नहीं पाते। शिविर के चारों ओर चक्कर लगा करके आते हैं, देखते हैं तो यहां पर फिर अश्वत्थामा महादेव जी की शरण लेता है। यद्यपि शिवपुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं शिव जी का अंश है, शिव के अवतारों में गणना इसकी होती है। मन ही मन ये वहीं बैठ के भगवान शिव की शरण लेता है, तो वही उस भीषण आकृति में समक्ष खड़े हैं, और इसने वहां पर यज्ञ वेदी जैसी बनाई, और ये कहता है कि मैं मित्र के लिए अगर कुछ नहीं कर सकता, तो प्रभु आपका नाम लेकर के आज मैं आत्मोत्सर्ग करूंगा यहीं पर। इस यज्ञ कुंड में मैं प्रवेश कर जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा। ये संकल्प करता है अश्वत्थामा। जैसे ही आगे बढ़ता है, ये अश्वत्थामा जैसे ही उस यज्ञ कुंड में प्रवेश करने का प्रयास करता है, शिव जी उसको वहीं पकड़ लेते हैं। नहीं अश्वत्थामा, ऐसा मत करो। एकदम ये देखता है वो भीषण आकृति, भगवान शिव जी स्वयं खड़े हैं समक्ष। ये कहता है, प्रभु आप समक्ष यहां खड़े हैं, तो मेरी क्या साक्षात काल की भी गति नहीं है जो यहां प्रवेश कर सके, और मैंने संकल्प लिया है आज, और अगर मैं अपना संकल्प पूरा नहीं कर सकता तो मैं आपके समक्ष यहीं शरीर त्याग करूंगा। भगवान शिव जी भी एकदम स्तंभित हो गए। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा ठीक है, समय भी उचित है। भगवान ने अपने खंग, जिसको तलवार कहें, अश्वत्थामा को दी और कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो। सबका समय पूर्ण हो गया। अब अश्वत्थामा को शक्ति, वो प्रलयंकर शक्ति प्राप्त होती है। इसने वही खंग लेकर के कृतवर्मा और कृपाचार्य से कहता है कि देखो, यहां मुख्य दरवाजे से कोई जीवित बाहर न जाने पाए। इस मुख्य दरवाजे से अंदर मैं देखता हूं, कोई भी जीवित प्राणी, वो मनुष्य नहीं कहता है, कोई भी जीवित प्राणी इस शिविर से बाहर नहीं जाएगा। ये तुम्हारे दोनों लोगों का भार है तुम्हारे ऊपर। कहके इनको वहां खड़ा करके अंदर प्रवेश करता है। पूरे शिविर में
क्या वो पशु हो, क्या वो मनुष्य हो, स्त्रियों को छोड़ करके इसने छोड़ा किसी को नहीं है। और उसी शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, दो द्रौपदी का वो भाई धृष्टद्युम्न वहां था। अश्वत्थामा ने उसको वहीं उसके सैन्य स्थल में उसके आसन पर ही उसको पकड़ लिया। बहुत प्रयास किए, ये किसी प्रकार से कोई भी इसके ऊपर शस्त्र कार्य नहीं कर रहा। अंततः चिल्लाओ नहीं, अंततः ये अश्वत्थामा ने उस धृष्टद्युम्न का ये सिर हाथों से पकड़ करके मरोड़ दिया। इस प्रकार से धृष्टद्युम्न मरा है। 5 जो पड़े थे द्रौपदी के बालक, इस क्रोध में इसने ये भी नहीं देखा कि ये बालक हैं। लगता ये था उनके कि ये पांडव ही हैं। इस स्थिति में इसने सबके सर काट लिए। श्रीमद् महाभारत में आया है कि भगवान कृष्ण जानते थे ये घटना होगी, क्योंकि वो तो काल के भी काल है ना। वो जानते थे कि सबकी आयु पूर्ण हो चुकी है। इस शिविर में मात्र द्रौपदी बची है। यही स्त्री थी, अन्य कोई यहां पर स्त्री नाम से भी नहीं था। इन 5 पांडु पुत्रों के विवाह नहीं हुए थे। वो सर काट करके लाता है। एक कहना चाहिए व्यक्ति वो किसी प्रकार पिछले कहीं से निकल गया, उसने इनको सूचना दी। श्री कृष्ण शाम को ही 5 पांडवों को लेकर के गंगा तट पर चले गए थे। चलो तो विजय हो चुकी है, अब चलो यहां से कहीं टहलते हैं, घूमते हैं। तो 5 पांडव, सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण, ये 7 व्यक्ति यहां से जा चुके थे गंगा तट पर। तो वहां इनको सूचना मिलती है, वो किसी प्रकार से एक व्यक्ति जो निकल गया वहां से। अन्यथा इस शिविर से कोई भी जीवित बाहर नहीं आया, पशु तक बाहर नहीं आया। दरवाजे पर कृतवर्मा जो अंदर से भागा, उसको कृतवर्मा कृपाचार्य खड़े थे दरवाजे पर, छोड़ा नहीं। अंततः जब वहां से वो निकलता है, अश्वत्थामा 5 सिर कटे हुए लेकर के, हाथ में तलवार और जो हाथ था उसका पकड़े जहां से था, ये नहीं लग रहा था कि इसकी मुट्ठी कहां पर है जहां से तलवार प्रारंभ होती थी। रक्त मज्जा से सना हुआ हाथ, दाहिना हाथ, और बाएं हाथ में सिर लेकर के ऐसा ये 5 पांडु पुत्रों का दुर्योधन के पास जाता है कि मैंने सब समाप्त कर दिया। जैसे ही दुर्योधन देखता है, भर्तुः प्रियं द्रोणरिते स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। आज अपने समक्ष अंतिम अवस्था में यद्यपि द्रोणाचार्य प्रिय करने की इच्छा, अपने स्वामी का प्रिय भर्तु
भर्तुः प्रियम, अपने स्वामी का प्रिय करने की इच्छा से उसने सर्वनाश कर डाला। और सर्वनाश में अंतिम समय में दुर्योधन भी देखता है कि वास्तव में सर्वनाश ही हो गया, अब तो वंश में भी कोई नहीं बचा। इस वंश में कोई नहीं बचा। ये 5 ही पुत्र जो अंतिम बचे थे वो भी अविवाहित थे और इसने उनका भी सर काट लिया। उसी शोक में दुर्योधन के भी प्राण निकल गए। प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि बुरा कर्म होता है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में सहनीय नहीं होता है, प्रियकारी नहीं हो सकता। उसकी तो सब निंदा ही करते हैं। इस प्रकार से दुर्योधन समाप्त हुआ। तो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद बाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। ऐसी स्थिति में वो माता जिसके 5 पुत्रों का सर कट गया, वो रोती हुई बिलखती हुई जब अर्जुन आए तो उन्होंने देखा पंचाली को, द्रौपदी को, तो वो समझाते हैं और कहते हैं द्रौपदी जिस किसी ने ये किया है, अश्वत्थामा ने यदि ये किया है, तदा शुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे, तुम्हें इतना बड़ा शोक दिया है तो मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उसका सिर काट करके तुम्हारे सामने रख दूंगा आकर। ये यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर विशिखैरुपाहरे। वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्रह्म बंधु वैसे शब्द जो प्रयोग होता है, ब्रह्म बंधु, यहां बंधु लगा दिया जाता है एक साथ, 2 शब्द मिलकर के एक ही शब्द बनता है। ब्रह्म से ब्राह्मण के लेते हैं, और ब्रह्म बंधु उसका तात्पर्य होता है जो नाम मात्र का ब्राह्मण हो। ऐसे ही छत्र बंधु का भी तात्पर्य होता है जो नाम मात्र का क्षत्रिय हो। तो वो उन्होंने कह दिया अर्जुन ने कि वो ब्राह्मण है, नाम मात्र का ब्राह्मण है। ऐसा कुकर्म जिसने किया है फिर वो ब्राह्मण किस बात का। कहा मैं उसका सिर काट करके तुम्हारे समक्ष लाऊंगा। ये सांत्वना दे करके भगवान कृष्ण को सारथी बना करके और अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अन्वाद्रवदंशित उग्रधनवा कपिध्वजो गुरुपुत्र रथेन। गुरुपुत्र के पीछे रथ के द्वारा चल दिए। इस अवस्था में जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं तो अब उसे अपने प्राणों का संकट दिखलाई पड़ता है।
आज उसे अपना बचाव का एकमात्र साधन दिखाई पड़ा कि आज मैं बचूंगा नहीं। चाहे कितना बड़ा बलशाली हो, गलत कार्य जब करता है, कुकर्म जब करता है, तो वो संकित फिर हो ही जाता है। इसने यहां पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया अश्वत्थामा ने कि अब मेरे प्राण नहीं बचते हैं, अब अंतिम स्थिति यही है प्राण बचाने की। इसने संधान कर दिया। इधर अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र का संधान हो गया, अब अर्जुन के प्राण संकट में हो गए। अर्जुन ने देखा कि अब मेरे प्राण जाएंगे। तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम अभयं करो। हे कृष्ण, भक्तों को अभय देने वाले तुम ही हो। तुम्हें को दैहमाना नाम अपवर्गो से संस्कृते। तुम तो संसार सागर से उद्धार कर देने वाले हो। शक्ति तुम्हारी अनंत है। तुमाद्य पुरुषः साक्षाद ईश्वरः प्रकृते परा। साक्षात ईश्वर तो तुम ही हो, तो हमने तुम्हारा ही आश्रय लिया है। तो कृष्ण तुम्हारा अवतार भी भूमि का भार हरण करने के लिए हुआ है। स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासकृत। अपने प्रेमी भक्तों का प्रिय करने के लिए तुमने अवतार ग्रहण किया है। अब ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे सामने ही मेरी ये दुर्दशा होगी? ये कौन अस्त्र है और इससे मेरी क्या दशा होगी, ये मुझे भी पता नहीं है। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। और प्रथम बात तो ये है कि इसने चला तो दिया है, पर उपसंहार इसको आता नहीं है। इसको शांत करने या वापस लेने की प्रक्रिया इसको बिल्कुल नहीं आती। अब तो उसने संधान कर दिया, तो क्या हो? कहा इससे बचने के लिए अर्जुन अब ब्रह्मास्त्र का ही संधान करना पड़ेगा, और कोई प्रक्रिया नहीं है इसको। सूर्य कहते हैं कि शौनक जी, भगवान के इस प्रकार प्रेरणा देने पर उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब वहां पर दो ब्रह्मास्त्र टकराने लगे, तो ये लगने लगा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, अब कुछ बचेगा नहीं। चारों दिशाओं में जैसे लगता था आग लग गई हो। सर्वत्र त्राहि त्राहि होने लगी। कहा कि अब होगा क्या? तब व्यास जी बीच में आए और व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि अब इसका उपसंहार करो, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब अर्जुन ने
उसका उपसंहार किया है ब्रह्मास्त्रों का, और अश्वत्थामा को यहां पकड़ लिया, पकड़ कर ला करके रस्सी में बांध के लाए हैं और लेके चले। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मैनम पार्थारसि त्रातुम ब्रह्म बंधुमिमं जहिम। अर्जुन, इसकी रक्षा करना व्यर्थ है। वो कहते हैं अभी हम आ जाए, अभी आ जाए, भाग यहां से। बच्चे हैं, क्या करें। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसे पकड़ के बांधा क्यों? अरे इसको मारो, समाप्त करो। ऐसे लोगों का जीवित रहना व्यर्थ है। रात में सोए हुए तुम्हारे बच्चों की इसने हत्या की है। इससे बढ़कर के पापी और कोई हो नहीं सकता। तो कहते हैं यो सावनाग सह सुप्तान अवधीन बालकान मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित्। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो मत्तम, जो मतवाला है, मद में अर्थात नशे में है, प्रमत्तम जो पागल है, उन मत्तम प्रमत्तम, हाँ, मतवाला का मतलब जो नशे में है वो असावधान है, और प्रमत्तम का मतलब है जो नशे में है। उन्मत्तम, उन्मत्त का तात्पर्य जो पागल है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जलम, जो सोया हुआ है, जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, जन्म, जो जिसको अपने शरीर का ही भान नहीं, विचार शून्य है। प्रपन्नम विरथम भीतम, प्रपन्नम जो शरण में आ गया है, विरथम जिसका रथ आज वाहन समाप्त हो चुका है, जो पैदल हो गया है, भीतम जो भयभीत हो चुका है। ऐसे शत्रु का भी जो विचारशील पुरुष हैं कभी वध नहीं करते। ये सब रक्षणीय हैं और इसने इनका भी वध किया है। कहा इससे बढ़कर के और कुछ पाप हो नहीं सकता। और तुमने द्रौपदी के समक्ष अभी ये की है प्रतिज्ञा कि मैं इसका सिर काट के लाऊंगा, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो।
भगवान कहते हैं क्षत्रिय होते हुए तुमने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के समक्ष, उसको भी पूर्ण करो। और इसने कहते हैं कि इसने कुल को नष्ट करके तुम्हारा ही नहीं दुर्योधन को भी कष्ट पहुंचाया है, अपने स्वामी को भी कष्ट पहुंचाया है, इसलिए इसको मार डालो तुम। तदसौ बाध्यताम पाप आततायात्म बंधुहा। आत्म बंधुओं का संहार करने वाला ये है, तुम्हारे संबंधियों को इसने मारा है, पुत्रों को मारा है। और भर्तुश्च विप्रियम वीरो, इसने अपने भर्ता अपने स्वामी का भी अप्रिय ही किया है, उसका भी इसने कुछ विचार नहीं किया, वंश का नाश कर दिया इसने। तो इस प्रकार के बात कृष्ण ने कही। अब वो देखते हैं, अर्जुन की तरफ देखें, अर्जुन क्या करता है। आज अर्जुन की परीक्षा है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करो, मार डालो इसको, जीवित रहने की योग्य नहीं है। पर अर्जुन देखते हैं कि सामने गुरुपुत्र खड़ा है और गुरुपुत्र के रूप में गुरु ही खड़े हैं। सिद्धि उसी को मिलती है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। इतना सब होते हुए भी ये अर्जुन की बुद्धि अभी कार्य कर रही है। नैच्छत् हन्तुम गुरु सुतम, गुरु पुत्र को मारने की इच्छा अर्जुन के हृदय में नहीं आ रही है। पकड़ करके उसको ले जाकर के द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर देते हैं कि देवी तुम्हारा ये अपराधी है, मैं पकड़ करके लाया हूं। जैसे ही उस गुरुपुत्र को रस्सी में बंधा हुआ देखती है द्रौपदी, इतना बड़ा संकट है जिसके आंखों के समक्ष 5-5 पुत्र मारे गए हैं असहाय अवस्था में। वो कहती है मुच्यताम मुच्यताम मुच्यतामेषु ब्राह्मणों नितराम गुरु। तो कहता है छोड़ो 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 छोड़ो, ये ब्राह्मण है, ये माता है। इस प्रथम स्कंद में माताओं की तो बातें निराली है, बाद में आपको सार स्वरूप में इकट्ठा करूंगा तो देखें आप। वो माता द्रौपदी कहती है कि छोड़ो इसको, छोड़ो, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, क्या गुरु हत्या करोगे? क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण सदैव पूज्य है, सदैव गुरु तुल्य है। और उस पर सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्र ग्रामस्य भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात् सएष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। कहते अर्जुन से कि जिन्होंने तुम्हें समस्त अस्त्रों की शिक्षा दी है, वो गुरु द्रोणाचार्य
अपने पुत्र के रूप में तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। आत्मा वही जायते पुत्र। आत्मा अब कहते हैं कि पिता ही पुत्र रूप में स्वयं उत्पन्न होता है। वो गुरु द्रोणाचार्य की जो प्रतिमूर्ति है आज अश्वत्थामा के रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ी है, वो अश्वत्थामा जिसके प्रेम में, स्नेह में बद्ध होकर के गुरु माता ने, कृपी ने द्रोणाचार्य जी के साथ में चितारोहण नहीं किया अपने पुत्र मोह के कारण। तुम उच्चताम उच्चताम ऐसो कहा, इसको छोड़ो, छोड़ दो, इसको छोड़ो। वो गुरु द्रोणाचार्य स्वयं अपने पुत्र के रूप में समक्ष खड़े हैं। द्रौपदी कहती है कि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवम कुलम। ऐसे गुरुपुत्र के रूप में तुम्हें कहना चाहिए कि गुरु के कुल की रक्षा करनी चाहिए। गुरु का महत्व वो है, उसके गौरव की रक्षा होनी चाहिए। व्रजनम नारहति प्राप्तम पूज्यम वंद्यम अभीक्षण सहा। प्राप्तम पूज्यम, पूज्य को प्राप्त करके, जिनकी पूजा होनी चाहिए उनको प्राप्त करके उसका अपमान, पूज्य का अपमान करके तुम्हें पाप नहीं ग्रहण करना चाहिए। सीधी बात यह है, यह आपके योग्य कार्य नहीं है। मारोजी दस्य जननी गौतमी पति देवता। गौतमी कृपी को ही कहते हैं, गौतम जी के वंश में आई है। गौतम जी के पुत्र शरद्वान थे और शरद्वान के ये दोनों, कृपाचार्य और कृपी, ये दोनों संतानें हैं। तो कहते वो गौतमी, वो गुरु माता कृपी, मारोदी दस्य जननी, इस अश्वत्थामा की माता। शोक से रोना नहीं चाहिए उसको। यथाहम मृतवत्सार्ता, अपने बच्चों को अपने समक्ष मरता हुआ देख करके जैसे मैं दुखी हो रही हूं। लोग नहीं कहते संसार में कि भगवान करे शत्रु के ऊपर भी ऐसी आपत्ति न पड़े। आज वही द्रौपदी कह रही है, वो तो गुरु माता है, शत्रु भी नहीं है। वो वही गुरु की संतान है जिसने आपको संपूर्ण रहस्यों सहित युद्ध कला की दीक्षा दी है, शिक्षा दी है। उनका कोई अहित नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चों के शोक में रो रही हूं, गुरु माता को ये दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। मेरे जैसे वो दुख से न रोए। और जो भी ब्राह्मण कुल का अपमान करते हैं उनका फिर कल्याण होता नहीं है। द्रौपदी कह रही है, उस स्थिति में कह रही है जहां पहले कह रही थी कि ये हुआ है मेरे बच्चों का, रो रही है। वो आज उसकी बुद्धि ये शुद्ध है, वो कहती है नहीं,
पूज्य का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं हुआ। जो हानि हुई है मेरी हो गई, अब हो गई, पर मेरे द्वारा मेरे पूज्य का अपमान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों का जो अपमान करता है वो उसका कल्याण नहीं होता। राष्ट्र, कुल, देश सबका नाश करने वाला है ब्राह्मण का अपमान, इससे बचो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी इस प्रकार से द्रौपदी की वाणी सुनकर के वहां धर्मराज युधिष्ठिर ये सब थे। द्रौपदी की जो वाणी धर्म्यम न्यायम सकरुणम, करुणापूर्ण वाणी है, रोते हुए बोल रही है, पर जो कुछ भी बोल रही है न्यायोचित बोल रही है, धर्म का विचार करके बोल रही है। निर्व्यलीकम, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। समम महत, विचार करके शुद्ध बुद्धि से बोल रही है। महाराज युधिष्ठिर भी द्रौपदी की बात का समर्थन करते हैं। यहां पर जितने लोग राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंदवचो दुजा नकुलः सहदेवस्य युधानो धनंजय, ये जितने भी हैं यहाँ पर, सात्यकी अर्जुन, नकुल सहदेव, धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान देव की पुत्र, ये चान्यास्योषिता, वहां पर जो कोई भी यहाँ पर उपस्थित थे सब ने समर्थन कर दिया इस बात का, पर भीमसेन नहीं माने। भीमसेन ने कहा नहीं, कुछ भी हो, इसने कार्य ऐसा किया है, इसको दंड मिलना ही चाहिए, इसका वध होना ही चाहिए। अब कृष्ण ने बात बढ़ते देखी, भीम नहीं मान रहे, तो कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि नीति तो ये है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो जाए उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, और इसने अपराध भी ऐसा किया है कि इसका वध उचित है। आतताई वधारहणा, ये आतताई है और आतताई वध के योग्य होता है, पर दूसरी ओर ये कहा गया है तो ठीक है। अर्जुन, पालन धर्म का भी होना चाहिए और दंड भी मिलना चाहिए, करो जैसा उचित हो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो और धर्म है वो भी रखो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी ने जैसे ही, शौनक जी, श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही ये बात अर्जुन की ओर देख करके कही, बहुत देर से समस्याएं चल रही हैं तो चित्त का क्रोध भी शांत हो रहा है। अर्जुन भगवान के हृदय की बात समझ गए और यहां पर अर्जुन ने अश्वत्थामा का वो सर मुड़ा करके, वहां उसके जन्मजात मणि थी, वो मणि निकाल ली और वहां से उसको निकाल दिया। जहां शिविर में थे वहां से उसको निकाल दिया, कहा भाग जा, तेरे प्राण मैं छोड़ रहा हूं, वध नहीं करूंगा, चले जाओ। इस प्रकार से व्यवहार किया। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। सम्माननीय व्यक्ति का अपमान
उसका जब होता है तो वो मरने से बढ़कर के होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है अर्जुन से, संभावित चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसके मरने से बड़ा दंड हो जाता है। वही यहां पर सूत जी बता रहे शौनक जी को कि वपनम द्रविणा दानम स्थानान्यापनम तथा, ये मनुस्मृति में भी है और ये सम्मानित व्यक्ति के लिए है, ब्राह्मण के लिए तो विशेष करते हैं। वपनम द्रविणा दानम, वपन कहते मूड़ देना, बाल कटवा देना, बिल्कुल बाल समाप्त, मूड़ देना उसको। द्रविणा दानम, धन छीन लेना। स्थानान्यापनम तथा, और उसको जहां है उस स्थान से निकाल करके बाहर कर देना। एष ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योत्थिदैहिका। ब्राह्मण के लिए, समाज में सबसे सम्मानित व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर के अन्य कोई दंड होता नहीं है। ब्रह्म बंधु नाम, कैसा भी है ब्राह्मण है, पतित ब्राह्मण भी सही, ब्राह्मण के लिए दैहिक दंड की व्यवस्था नहीं है। यह पुराना संविधान है, आज की परिस्थिति में इसे न देखें तो इस स्थिति में अर्जुन ने इसका पालन किया। यद्यपि सबको दुख था, पुत्र मारे गए, संपूर्ण वंश की स्थिति बन गई, और यहां पर फिर भी इस प्रकार का न्याय करके इन्होंने जितने लोग यहां मारे गए उस सबका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके यहां से अश्वत्थामा ने भागते हुए क्रोध में आकर के ये विचार किया कि अब मैं वंश रखूंगा ही नहीं। और उसने यहां से जाते हुए फिर वही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर वो समाप्त होने के बाद में ये तैयारी हो गई थी, कृष्ण द्वारिका के लिए चलना चाहते हैं, और यहां पर तैयारी हो गई, रथ तैयार है, निकल के बाहर खड़े हैं। उधर उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी भागती हुई आती है और भागते हुए आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। एक माता ये है, देखिए माताएं इकट्ठी हो रही हैं, देखो यहां पर उत्तरा भागती हुई आती, वहीं से चिल्लाती आती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। अभिमन्यु के मामा है, आज उत्तरा को कोई रक्षा नहीं है, भागती चली आ रही है, भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। आप महान योगी हैं, आप देवताओं के भी देवता हैं, प्रभु रक्षा कीजिए। एकदम खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है। नान्यम तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वो कहती है
कि भगवान अब आपके सिवा कहीं मेरी कोई गति नहीं है, इस संसार से क्या आशा करें, यहां तो सब एक दूसरे को खा जाने को तैयार हैं। न अन्य त्वद अभयम पश्ये, तुम्हारे अतिरिक्त और अभय की स्थिति में कहीं देखती ही नहीं हूं। यत्र मृत्यु परस्परम, क्योंकि यहां तो सब एक दूसरे की मृत्यु बने हुए हैं। अभिद्रवति माम ईशो, महापुरुष कहते हैं भगवान ने कहा उत्तरा तुझे डर क्यों लगता है, छत्राणी होकर के तू डर रही है जब सब कार्य समाप्त हो चुके हैं, अब तो कुछ नहीं है ना। तब वो उत्तरा कहती है कि अभिद्रवति माम ईशो शरस्तप्ताय सो विभो, उस ब्रह्मास्त्र का ताप मुझे लेके डूब रहा है। अभिद्रवति माम ईशो, अभिद्रवत मेरी ओर दौड़ रहा है, वो मेरी ओर आ रहा है ब्रह्मास्त्र, अग्नि से जलता हुआ। शरह तप्त ऐसा विभो, जैसे लोहा गर्म होता है ऐसा वो तीक्ष्ण बाण मेरी ओर आ रहा है। फिर कहती है प्रभु कामम दहतु माम नाथ, मैं क्षत्राणी हूं, मैं मृत्यु से नहीं डरती, ये मुझे जला दे मुझे कोई कष्ट नहीं। कामम दहतु माम नाथ, तो कहा न में गर्भो निपात्यता, प्रभु इस गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। जैसे ये कहती है, कितने वहां थे सब एकदम आश्चर्य से देखते, कहां अभी वो स्थिति बनी थी जहां पर प्रत्येक व्यक्ति ये सोच कर रहा था कि वंश नष्ट हो गया, अब कोई बचा ही नहीं है। और वहां उत्तरा का ये कहना कि कामम दहतु माम नाथ, मामे गर्भो निपात्यता, महाराज मेरा शरीर नष्ट हो जाए तो हो जाए, पर इस गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। सब कहते तो इतना कहते हैं। उपदार्य वचस्तस्या, सूर्य कहते हैं भगवान ने अब यहां पर थोड़ी भी देर नहीं लगाई और अपने स्वयं के तेज से, अपने प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ये मां है, महाराज जी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट होकर के चारों तरफ से गर्भ को आवृत करके उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ले लिया। ये जो पांडव भी थे उसी समय, वो तो बाण दिखाई पड़ता है और इधर 5 बाण और पांडवों की तरफ आते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से सबका निवारण किया और गर्भ की, उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। सूर्य कहते हैं ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, पर फिर भी
यद्यप्यस्रम ब्रह्म शिरः त्वमोघम चा प्रतिक्रियम, और इसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है निवारण की, फिर भी वैष्णवम तेज आसाद्य, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का है, उसका कार्यक्षेत्र ब्रह्म सृष्टि में ही है। आज ये वैष्णव तेज है। भगवान कृष्ण विष्णु स्वरूप जो ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं, आज वहां आकर के उनके समक्ष ये शस्त्र शांत हो गया। वैष्णवम तेज आसाद्य समशाम्य भृगुद्वः। शौनक जी आज वैष्णव तेज के समक्ष आकर के तब ये ब्रह्मास्त्र फिर शांत हो गया। क्योंकि संसार कहना चाहिए कि परम ब्रह्म परमात्मा सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तो कोई भी वस्तु हो अपने उत्पत्ति स्थल पर जाकर वो शांत फिर हो ही जाती है। ये शाश्वत नियम है। नित्य में कहीं आया है, पत्थर से लोहा उत्पन्न होता है तो पत्थर पर फिर लोहा भी प्रभाव डाल नहीं पाता, वो वहां पर जाकर के उसका तेज शांत हो ही जाता है। ऐसे ही भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है तो ब्रह्मास्त्र वैष्णव तेज में जाकर के लीन हो जाता है, शांत हो जाता है। इस प्रकार से महाराज ने शांत की, गर्भ की रक्षा की। अब यहां पर माता कुंती भगवान की प्रार्थना करती हैं। बुआ जी ये भी माता है, कहती हैं नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते पुरम। कृष्ण तुम ईश्वर हो, प्रकृते परम, प्रकृति से भी परे जो परम ब्रह्म परमात्मा है वही तुम हो। तुम आद्यम, तुम ही इस सृष्टि प्रलय और पालन के आदि हो। वही जन्माद्यस्य यतः, इसके उत्पत्ति स्थान तुम ही हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों को तुम इस प्रकार से दर्शन देते नहीं। अलक्ष्यम, अलक्ष्य हो, कोई तुम्हें इस प्रकार से पा नहीं सकता। अंतर बहिरवस्थितम, तुम अंदर भी हो बाहर भी हो, तुम कहां नहीं हो, फिर भी तुम अलक्ष्य हो। सर्वत्र होते हुए भी तुम अलक्ष्य हो। भक्तों के अतिरिक्त तुम किसी को दर्शन देते नहीं हो। माया जवन का छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम, ये तुम्हारी जो माया है ये सब प्राणियों की आंखों के सामने पर्दा डाल देती है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, इसीलिए सब मूढ़ हो जाते हैं, वो तुम्हें देख ही नहीं पाते। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नाटक चल रहा है तो उस नाटक में पात्रों को सब देखते हैं, सब कुछ प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, कौन पात्र आता है, क्या करता है, कैसे करता है, पूरा सब कुछ मंच पर चल रहा है, पर उस संपूर्ण मंच का जो सूत्रधार है वो समक्ष है।
किसी को दिखलाई नहीं पड़ता, जबकि उस मंच की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया सभी में वो सूत्रधार उपस्थित है, उसके द्वारा ही वो सब निर्देशित है और उसके अनुसार ही सब चल रहा है, पर वो उसे कोई नहीं देख पाता, वो छुपा रहता है। जो अमलात्मा हैं, जो मुनि हैं, जो योगी हैं, जो भक्त हैं, वही उस स्वरूप को देख सकते हैं। तो मेरे जैसी स्त्री की तो बातें क्या, मैं तो किसी में हुई नहीं। अधम ते अधम अधम अति नारी, अपनी हीनता प्रकट कर रही। अब कुंती अगर ऐसी बात कह रही हैं कि मैं स्त्री होकर के किस गिनती में हूं, यही बात उधर आपको याद होगा मानस में शबरी ने कहा है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महामय मति मंद अघारी। और इस पर लोग बिचंडा फैलाए घूमते हैं नारी निंदा का, जैसे अभी हुआ था ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। क्यों? ये समय की बलियारी है। मैं अगर किसी से कुछ मांगता हूं तो मैं क्या अपनी प्रशंसा करूंगा? मैं तो अपने को दीनहीन गर्वित सब कुछ कहूंगा। अगर किसी से कुछ मांगना है या किसी की प्रार्थना करनी है, वो मेरे से श्रेष्ठ है, तो उसके सामने मैं कहूंगा कि मैं अच्छा हूं। लौकिक में तो करके ऐसा देख लीजिए, लोक में कोई चीज किसी से मांगनी हो, छोटी सी वस्तु मांगनी हो, और जाकर के मांग के देख लीजिए और कहिए कि हाँ तो हम तुमसे बहुत अच्छे, देखें वो दे देता है, वो आपको मिल जाती है। ये पिता की बहन है लौकिक स्थिति में, बुआ है, माता के स्तर की है, वो कहती है कथम पश्यम ही स्त्रिया। जिसको योगी मुनि भक्त ही देख पाते हैं, हम कैसे देख सकते हैं? अधम से अधम अधम अति नारी, चिन्मा में मतमंद अघारी। जब हीनता प्रकट की जाती है तब अगले की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। और यहां पर हाथ जोड़ के कहती हैं बुआ जी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। आज बुआ को कोई लज्जा नहीं है। लौकिक रीत में भी बहन बहनोई का दर्जा बड़ा होता है। बुआ के भतीजे हैं, भाई के पुत्र हैं, पर आज कुंती जी को कोई लज्जा नहीं है। कहते हैं कृष्णाय, पहले तो कृष्ण, फिर कहते हैं वासुदेवाय, मैं जानती हूं तुम वसुदेव के पुत्र हो, देवकी नंदनाय, और वसुदेव की पत्नी तुम्हारी माता है। एक प्रकार से कहें तो निचले स्तर में आ रहे हैं, पर फिर भी नंद गोप कुमाराय, और भी पीछे कर दिया, वसुदेव देवकी को भी छोड़ दिया। नंद गोप कुमाराय, भले ही तुम नंद जी के पुत्र सही, जो किसी श्रेणी में नहीं है, न मेरे सगे भाई हैं न वो हैं, तुम उनके पुत्र क्यों न हो। गोप कुमाराय, तुम ग्वाल ही क्यों न हो, गोप ही क्यों न हो। गोविंदाय नमो नमः, तुम गोविंद हो, गाय भी तुमने चराई हैं, फिर भी हम तुम्हारी शरण में हैं। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तुम तो वो ईश्वर हो, हम तुम्हारी शरण में हैं। नमः पंकज नाभाय। अब उस स्वरूप का वर्णन करती हैं। ये भौतिक स्वरूप का ये हो गया, अब उसका नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। आप कमल नाभ हैं, आपके ही कमल से, वो नाभ से जो कमल उत्पन्न होता है उस पर ब्रह्मा जी की उत्पन्न होती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। आप कमल की मालाएं पहनने वाले हैं, आपके नेत्र कमल के समान हैं और आपके चरण भी कमल के ही समान हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देव की। क्या कहें, वो याद दिलाती हैं कृष्ण जिस प्रकार से तुमने वसुदेव और देवकी की रक्षा की थी, जिसको दुष्ट ने, कंस ने बंद करके रखा था, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण तुमने मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा की। और क्या कहें, अंत में आज ये स्थिति है, तुमने ही मेरे वंश की भी रक्षा की। इससे अधिक और कौन क्या कर सकता है, ये तुम ही कर सकते हो कृष्ण। किस क्या क्या मेरे ऊपर कष्ट नहीं आए, हर स्थान पर तुमने रक्षा की मेरी। वो उन्होंने अपनी विपत्तियां गिनाई हैं। कृष्ण जब भी मेरे ऊपर आपत्ति आई है तब तुम सामने खड़े हुए मिले हो मुझे। तो कुंती जी आज मांग रही हैं, बुआ जी कहती हैं विपदा संतु न शाश्वत। अब कृष्ण अंतिम स्थिति में मैं मांगते यही हूं कि विपत्तियां मेरे ऊपर आती रहें, शाश्वत विपदा संतु। सदैव विपत्तियां मांगती हूं मैं तुमसे। क्यों? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। क्योंकि वहां भवतो दर्शनम यत् स्यात्। जब भी विपत्तियां आई हैं वहां वहां हे जगत गुरु, हे कृष्ण, तुम ही तो भवतो दर्शनम यत् स्यात्। तुम वहीं पर मुझे उपस्थित मिले और सदैव तुम्हारे उसी समय दर्शन होते रहे जिस स्वरूप को देख करके भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कृष्ण तुम्हारा जो दर्शन कर लेता है उसको पुनर्भव अपुनर्भव हो जाता है, दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। तुम स्वयं मुक्ति स्वरूप हो अपुनर्भव दर्शनम। तुम स्वयं मुक्ति स्वरूप हो और मेरे ऊपर जब जब विपत्तियां आई हैं हर बार तुम समक्ष खड़े हुए मिले हो। तो अब ऐसी कृपा करो कि मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें, जिससे आप तुम्हारा दर्शन निरंतर होता रहे। माता कुंती कहती हैं कि अब मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं केवल तुम्हारा दर्शन ही चाहती हूं और कुछ नहीं। अब संसार की ओर से कोई इच्छा नहीं है। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री विरेधमान मदा पुमान। संसार में ये 4-5 स्थान हैं, यहीं से तो मनुष्य के अंतर्गत अभिमान आता है, मद आता है, अभिमान, स्वाभिमान जिसको कहते हैं, ये सब आता है। कौन कौन से? जन्म से,
हाँ, जानते नहीं हो मैं उसका पुत्र हूं। ऐश्वर्य संपत्ति से श्रुत श्री, क्या कहें, श्रुत, श्रुत क्या होता है? विद्या। श्रुति से श्रुत, विद्या से, वैभव से ये मद मनुष्य का बढ़ता है। और जो ऐसे मद में मतवाला हो जाता है, आपके दर्शन उसको कभी नहीं होते। ये भगवान ने कई जगह कहा है, ब्रह्मा जी से भी कहा, इंद्र से भी कहा, सबसे कहा, और उसको संभवतः बलि के यज्ञ में भी कहा है कि मैं जिससे प्रसन्न होता हूं सबसे पहले उसका धन हरण करता हूं और फिर उसको संसार से अलग कर देता हूं, एकाकी, कोई उसके पास खड़ा नहीं होता, तभी वो मेरी ओर चलता है, तब तक वो चलता नहीं। तो वही यहां पर कुंती जी कहती हैं कि नमो किंचन वित्ताय, जिसका कोई संसार में नहीं होता है उसके आप होते हैं। अकिंचन वित्ताय, निर्धन के धन आप ही हैं। निवृत्त गुण वृत्तये, गुण की वृत्तियों से निवृत्त करने वाले आप हैं। आप जिस पर कृपा करते हैं उसको सब प्रकार से शांति मिल जाती है, गुणों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप स्वयं में आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही शांति मूर्ति हैं, आप ही कैवल्य स्वरूप हैं। हम आपकी शरण में आते हैं। मन्ये त्वाम कालमी ईशानम, हम तो आपको ही काल मानते हैं, ईशानम सर्व समर्थ ईश्वर आपको ही मानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने यहां पर विस्तार से स्तुति की है। स्तुति करने के बाद में जब स्तुति कर ली उन्होंने, सूत जी कहते हैं, तो भगवान ने देखा कि बुआ बहुत उसमें हो रही है, तो मंदम जहास वैकुंठो, बुआ की इस प्रकार की वाणी को सुन करके भगवान मंदम जहास मुस्कराए बुआ को देख करके, और उस मुस्कुराने का प्रभाव क्या हुआ? मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया, माया का प्रभाव हो गया। बुआ जी को उन्होंने विरक्त नहीं होने दिया, नहीं अभी ये उचित नहीं है। ताम बाधम इत्युपामंत्र्य प्रविश्य गजसावयम, ठीक है बुआ जी, बस ठीक है, मुस्कुरा करके बुआ जी को पकड़ करके कहा, बस ठीक है बुआ जी, जो आपने कह दिया सब ठीक है। इस प्रकार से सांत्वना देकर के, समझा करके, और हस्तिनापुर में फिर पुनः प्रवेश किया। निकलने को तैयार खड़े थे, हस्तिनापुर फिर लौट आए, पुनः तैयारी हुई। थोड़ा रुक करके तो फिर युधिष्ठिर ने उनको रोका। तो यहां पर जब श्री कृष्ण अब रुके यहां, तो इन्होंने बहुत कुछ समझाया इनको, और इधर युधिष्ठिर ने बहुत पश्चाताप किया कि मैंने इतना पाप किया है
अपने पूर्वजों का हनन किया, अपने गुरु का हनन किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए क्या क्या पाप नहीं किए। इन 18,000 या 18 अक्षौणी सेनाओं को मरवा डाला। किस लिए? राज्य प्राप्ति के लिए, अपने लिए, इस शरीर के पोषण के लिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं युधिष्ठिर कि नीति इस बात का राजा के लिए समर्थन करती है कि ये जो युद्ध होते हैं राजा के लिए उचित हैं, उसे कोई पाप नहीं लगता। पर फिर भी महाराज मुझे संतोष नहीं। क्यों? जो मरना था वो तो मर के चले गए। मुझे याद आता है किसी अंग्रेज ने भी कहा है कि मरने वाला तो चला जाता है, मरने वाला तो छुट्टी पा जाता है, वो चला जाता है मर के यहां से। भोगते वो हैं जो उसके आश्रित होते हैं और जो यहां शेष रह जाते हैं। भोगते वो हैं कष्ट, उसको क्या है, वो तो मर के चला गया। वही यहां युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भगवान ये बताओ, मरने वाले तो मर करके चले गए, भाई हो या अपने बंधु बांधव हो या जो हमारी सहायता करने आए राजपुरुष हो, राजा लोग हो, मरने वाले तो युद्ध क्षेत्र में मर के चले गए। उनके यहां जो स्त्रियां शेष रह गई हैं, वे अब मेरे लिए क्या कामना करेंगी? वो मुझे क्या कहती होंगी? या मेरे घर में ले लीजिए, गांधारी पुत्र मारे गए, इनकी बहुएं बैठी हैं, ये रोएंगी तो मेरे लिए क्या कहेंगी? मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं अपने को पापी समझ रहा हूं। इस पाप से मेरा कभी छुटकारा हो नहीं सकता, न मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं। यथा पंकेन पंकांभा सुरया वा सुराकृतम भूत हत्याम तथैवेकाम न यज्ञैर्मास्तुमर्हति। हाँ, आप कहेंगे कि यज्ञ करो, यज्ञ से क्या होगा? कर्म से कर्म कभी समाप्त नहीं होता है। छूट ही मल की मलई के धोए। क्या कीचड़ से कीचड़ धोया जा सकता है? यथा पंकेन पंकांभा, कीचड़ युक्त जल से क्या कीचड़ धुल सकता है? सुरया वा सुराकृतम, अथवा जो शराब है, जो मदिरा है, उसके द्वारा जो अपवित्र हो गया है, क्या उसको फिर उसके द्वारा, सुरा के द्वारा ही उसको पवित्र किया जा सकता है क्या? वही बात, छूट ही मल ही के धोए, क्या संभव है? तो कहते हैं युधिष्ठिर की चाहे जितनी मैं यज्ञ कर डालूं यहां पर, क्या वो जीव हत्या से मुझे छुटकारा मिल सकता है? जो इतने का मैंने अपने हाथ से संहार किया और इतना मेरे निमित्त यहां मारे गए। एक जीव की हत्या का प्रतिकार यज्ञ के द्वारा नहीं हो सकता है। यहां तो 18 अक्षौणी और फिर जाने कितने 1 अरब 66 करोड़ महाभारत के अंत में युधिष्ठिर ने ही बतलाया है कि इस महायुद्ध में धृतराष्ट्र ने पूछा है तो उन्होंने कहा है 1 अरब 66 करोड़ व्यक्ति मारे गए हैं यहाँ पर, और 24,000 से ऊपर अलक्षित जिनका कुछ पता ही नहीं चला। आए तो पर कहां गए?
बॉडी रिकवर नहीं हुई। 1,66,00,000 का तो अंतिम संस्कार कराया गया ऋषि ने कहा वहां पर। तो कहते हैं इतने बड़े संहार का हम पाप लेकर के कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने, कि युधिष्ठिर अभी एक मूर्ति जीवित है, चलो जो कुछ पूछना है वहीं पूछ लो। कभी कभी ऐसा होता है, अपने को अपने की बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम भूले कहां हो, अभी पितामह हैं, तुम्हें जो कुछ चाहिए उनसे पूछो, बताने वाले हैं। मेरी बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आती, चलो उनके बराबर का अब कोई है नहीं, तुम्हारे वंश के हैं, पितामह हैं, चलो उनसे पूछो और वो जो बताए वो करो। इस प्रकार से महाराज जी ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रेरणा दी है। इसका प्रसंग भीष्म जी के समक्ष आने का वो हम आपको अगले खंड में देंगे। ईश्वर की इच्छा रही तो कल हो सकता है। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते, धन्यवाद।